सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर को नए साल की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। ये वर्ष सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी हम कामना करते हैं प्रभु से। आज हम आपको बताएंगे आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग कि आपका ये नया साल 2026 कैसा रहेगा आपके लिए। सभी को क्यूरियोसिटी भी होती है, एक्साइटमेंट भी होता है और सभी को ये जानना जरूरी भी है कि वो कौन से ग्रह हैं जो इस साल आप पर बहुत मेहरबान रहेंगे और वो कौन से ग्रह हैं जो आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं। तब जो प्रिकॉशन हम आपको बताएंगे वो आप ध्यान रखें, आप अपना बहुत ही बचाव कर पाएंगे, अपने नुकसान होने से अपने आप को बचा पाएंगे। और हम आपको देंगे 2-3 सटीक उपाय, जो उपाय आपके इस साल को बहुत ही खुशनुमा बनाएंगे। और हम बताएंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपकी मैरिज लाइफ के बारे में, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, हम बताएंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में, जो स्टूडेंट है उनकी शिक्षा कैसी रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो की जानकारी से आप इस साल के लिए बहुत ही अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे और इस साल में आप वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जिसकी आपको बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी। और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो, उसके लिए अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अपने ही चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक करें। लाइक करते समय जब हाइप का बटन आता है वो भी अवश्य दबा दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहते हैं अच्छी चीज़ें शेयर करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आस्ट्रो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 9 ग्रह होते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन पूरे साल की प्रोडक्शन 4 बड़े ग्रहों पर निर्भर करती है। सबसे पहले हैं बृहस्पति ग्रह, जो कि आजकल अत्याचारी चल रहे हैं। हमने इस पर एक वीडियो भी डाल चुके हैं जिसमें हमने बताया था कि देश दुनिया की 10 बड़ी भविष्यवाणियां जो कि अभी तक सब की सब सच हो चुकी हैं। ये जानकारी सुनने के बाद आप वो वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दूसरे हैं शनि देव और राहु के। तो बाकी ग्रहों के गोचर की समय सीमा थोड़ी सी कम होती है, हालांकि प्रभाव इफेक्ट इनके भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सभी ग्रहों के हिसाब से संपूर्ण प्रोडक्शन पूरे साल की इस वीडियो में देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी जानकारी हो जाएगी और इतनी बड़ी जानकारी आपको याद भी नहीं रहेगी। और इसमें हम आपको ये भी बता दें कि जो आपकी वर्तमान अंतरदशा महादशा चल रही होती है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है वो, तो उस दशा अंतरदशा को भी याद रखें। और अगर आप चाहते हैं कि सभी ग्रह आपके बैलेंस हो जाएं इस साल, आप सभी ग्रहों को बैलेंस कर चलें, जो 3, 4, 5 ग्रह आपके अशुभ गोचर कर रहे होंगे वो भी बैलेंस हो जाए, तब हम उसके लिए एक ट्रांजिट रिपोर्ट बनाते हैं जिसको गोचर पत्रिका बोलते हैं। आप उसको हमसे मंगा सकते हैं, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। आप वहां जाकर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। हम बनाकर आपके घर पर भेज देंगे या आपको वाई पीडीएफ फाइल बनाकर व्हाट्सएप पर भेज देंगे। इस राशि के जो स्वामी हैं वो ऊर्जा और शक्ति के कारक ग्रह मंगल ग्रह हैं और इस ग्रह के कारक देव हैं वीर बजरंग बली। तब कमेंट में जय हनुमान जी या ओम भोमाय नवा अवश्य लिखें, जिससे हम भी आपके लिए प्रार्थना करें कि आने वाले नए साल में आपके शरीर में एक अच्छी ऊर्जा बनी रहे, आप बहुत ज़्यादा अच्छा सा काम करें, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें और सभी सुख समृद्धि को आप पाएं। अभी तक हम तुला राशि और मूलांक 8 पर्सनल नंबर 8 की वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। अगर आपकी इनमें से कोई राशि है या आपका इनमें से कोई मूलांक है, आप इसमें से किसी मूलांक के व्यक्ति हैं, तब आप अपनी राशि अपने मूलांक की वीडियो देख सकते हैं। चलिए जानते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए नया साल 2026 क्या लेकर आया है। अगर हम सबसे पहले बात करें आपकी राशि की, तो आपकी राशि अपने आप में एक बहुत पावरफुल राशि है। वृश्चिक राशि की मैं आपको 1-2 खास बातें बता दूं। वृश्चिक राशि वाले जो होते हैं, आप सामने से बहुत कोमल होते हैं, लेकिन पीछे से ये हम कह सकते हैं कि बिच्छू जैसा डंक होता है। इनके साथ जब कोई बुरा करता है ना, तो ये उसको भूलते नहीं। ये बहुत बड़े रिवेंजर होते हैं, ये याद रखते हैं कि जब भी मौका मिलेगा मैं देख लूंगा। और दूसरा, अगर इनके कोई छोटे भाई हैं तो इनके छोटे भाइयों से इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है उस पर वो कभी भी खड़े नहीं उतरते। और अगर इस राशि के स्वामी जो है, अगर वो कहीं आपकी कुंडली में अशुभ घरों में बैठे हुए हैं, तब क्या होता है कि कभी ना कभी आपके जीवन में 1-2 बार आपके मन में सुसाइड का विचार जरूर आता है। तो इस तरह के होते हैं वृश्चिक राशि वाले, और बहुत अच्छे भी होते हैं। अच्छे हम कह सकते हैं किस तरह से, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना कि जिनके मन में वासनात्मक विचार आते हैं या वो कई बार लोग बलात्कार तक कर बैठते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि वृश्चिक राशि वालों का जो चरित्र है ना बहुत अच्छा होता है। ये कभी भी ऐसे जो हम कह सकते हैं दूषित विचार है वो इनके
मन में नहीं आते। चलिए अब आपको बताते हैं कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये 2026 वर्ष कैसा रहेगा। संवाद, अध्ययन और यात्राओं से जुड़ा रहेगा ये वर्ष। गुरु जून तक शिक्षा एवं लेखन के कार्यों में सफलता प्रदान करेंगे। आपको व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। कुटुंबजनों के माध्यम से आपसी मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं हम देखें तो दाम्पत्य जीवन जो है वो बहुत ही सुखमय बीतेगा और प्रेम प्रसंग बहुत ही मधुर रहेंगे। संतान पक्ष को लेकर शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपको मनोबल से भी सभी कार्य सिद्ध होंगे। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। कोई भी नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया कार्य प्रारंभ करने के लिए यह वर्ष बहुत ही उत्तम रहेगा। नौकरी पेशा वर्ग के लिए वर्ष सुफल कारक रहेगा। पदोन्नति एवं स्थानांतरण हो सकता है। घर में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। धर्म में रुचि बढ़ेगी। राजकीय सेवाओं हेतु प्रयासरत जातकों को सफलता प्राप्त हो सकती है। यात्राएं आप जो भी करेंगे उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी, लेकिन आप पुरानी बातों को लेकर रिग्रेट फील कर सकते हैं कि पहले जो मैंने किया था उसको हम इस तरह से कर लेते, वैसा कर लेना चाहिए था। इस तरह से आपकी पुरानी बातों को लेकर आपके मन में पछतावा रहेगा और इसी की वजह से आपका मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। किसी स्त्री की वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है या आपकी उस स्त्री की वजह से बदनामी हो सकती है। जुलाई के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है। आपके पास जो पैसे आ रहे हैं लेकिन आने से पहले ही तिजोरी में चाबी लगी है जाने के लिए। ये कब होगा? जब गुरु अपना गोचर परिवर्तन करेंगे, तब गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर नहीं रहेगी और शनि की दशम दृष्टि आपके धन भाव पे होने पर आप ऐसा फील करेंगे। अगर आप इसका रेमेडी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। आपके साथ इनमें से क्या हो रहा है कमेंट कर अवश्य बताएं। चलिए अब हम आपके जीवन के सभी पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो इस वर्ष राहु चतुर्थ और केतु दशम भाव पर गोचर करते रहेंगे। इसके कारण आपको बीमारियों से थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है। मार्च के महीने में सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपकी फेफड़ों संबंधित समस्याओं से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। जिसके लंग्स कमजोर हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कोशिश करें पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर जाकर बैठें और लंबी लंबी सांसें लें। अगस्त सितंबर के महीने में पेट दर्द की शिकायत हो सकती है। अपनी दिनचर्या में प्राणायाम और योग को अवश्य सम्मिलित करें। यदि कोई पुरानी बीमारी है तो आपको इलाज ठीक तरह से लेना चाहिए, हम आपको यही सलाह देते हैं। नवंबर के आसपास घुटनों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। गुरु का सिंह राशि में गोचर पुराने रोगों को दोबारा उभार सकता है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें तो इस वर्ष की शुरुआत आर्थिक दृष्टि से बहुत ही अच्छी रहने वाली है। व्यापार में धन लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा। मार्केट और शेयर मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड जैसे निवेश की बात करें तो आपको अच्छा लाभ ये दिला सकते हैं, लेकिन सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें। वर्ष के पूर्वार्ध में बृहस्पति की शनि पर दृष्टि होने से आपको जॉब में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन मिल सकता है। धन लाभ हो सकता है। आपकी इनकम बढ़ती हुई नजर आएगी। जनवरी से मई तक का समय आपके लिए बहुत ही आर्थिक दृष्टि से शुभ रहेगा। दवाइयों पर आपके थोड़े से खर्च बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे योग बन रहे हैं। उसके लिए आप अपने खान पान पर ध्यान दें या घर में कोई दूसरा बीमार हो जाए जिसकी दवाइयों में पैसे लग जाए, ऐसे योग बन रहे हैं। बड़े निवेश करते समय आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। फॉरेन बिजनेस से संबंधित अगर आप कोई व्यापार करते हैं, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं या विदेश जाने का सोच रहे हैं तो इस समय बहुत ही अच्छे अवसर आपको मिल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की द्वादश भाव पर दृष्टि है। आप विदेश यात्रा करेंगे, उससे भी आपको धन लाभ होगा। आपकी पारिवारिक और सामाजिक अगर हम स्थिति देखें तो सामाजिक संबंधों में आप काफी ध्यान देंगे इस साल। आपको अपने मान सम्मान की चिंता भी थोड़ी सी रहेगी। आपके पिता की या परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता आपको रह सकती है। मार्च के महीने में परिवार में कुछ परेशानी रहेंगी। माता पिता का स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। मई माह तक समय बहुत ही हम कह सकते हैं संतान के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ से आपको खुशखबरी मिलेगी। नया घर खरीदने का विचार बना सकते हैं आप, लेकिन हम आपको बता दें किसी भी संपत्ति में पैसा इन्वेस्ट करते समय पूरी छानबीन कर लें, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। आपके साथ कोई धोखा भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको अत्यधिक बाधाएं भी आ सकती हैं। आप देखेंगे तो हम आपको यही सलाह देंगे कि कोई भी संपत्ति घर लेते समय या वाहन चलाते समय आपको बहुत ध्यान रखना, क्योंकि राहु जब चतुर्थ भाव से गोचर करते हैं तो कभी कभी दुर्घटना के भी योग बना देते हैं। जून महीने के बाद आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति को लेकर परिवार में तनाव हो सकता है। अगर आपका कोई पारिवारिक ऐसा झगड़ा चल रहा है जो संपत्ति को लेकर, उसमें आपको और भी ज़्यादा असुविधाएं फील होंगी। अक्टूबर माह में पड़ने वाला ग्रहण आपकी माता की सेहत के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। ये बात मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिनकी भी माताओं की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, नवंबर अक्टूबर के माह के आसपास जब ग्रहण लगेगा तो आपको अपनी माता का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज कई बार आप अपने जिनको
जिनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं उनसे आप दूर भी हो सकते हैं, इशारे में समझना। तब जब भी आपकी माता को थोड़ी सी भी तकलीफ फील होती है तो तुरंत आप अपने जो आपके डॉक्टर हैं उनको दिखाइएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। इस वर्ष वैवाहिक जीवन अत्यंत शुभ रहने वाला है आपका। आपके प्रेम संबंधों का काफ़ी अच्छी तरह से आप अपना लाभ उठाएंगे, आनंद फील करेंगे उसमें। वर्ष की शुरुआत में ही आप अपने प्रेमी जन को प्रपोज कर सकते हैं और वो आपका प्रपोजल स्वीकार भी करेंगे। आप अपने जीवन साथी को काफ़ी समय देंगे, किंतु मार्च और अक्टूबर माह के दौरान कई बार आपके और आपके पार्टनर के साथ गंभीर झगड़े हो सकते हैं। उस समय पर आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। आपको अपने हिंसा और कटु वचनों से बचना चाहिए। हिंसात्मक बनेंगे तो आप अपने संबंधों को खराब कर लेंगे। जून में गुरु के कर्क राशि में जाने के बाद आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं और उस समय पे आपके संबंधों में मधुरता भी आएगी। इससे आपके रिश्तों में ताजगी भी आएगी। जुलाई के बाद जब शनि बकरी होंगे तब ससुराल के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि ससुराल से आपके संबंध भी थोड़े से नकारात्मक या खराब हो जाएं। जो स्टूडेंट हैं या जो अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं उनकी शिक्षा की बात करते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से आप इस वर्ष अत्यंत भाग्यशाली रहेंगे। गुरु की कृपा दृष्टि उच्च शिक्षा में बहुत ही उत्तम सफलता दिलवाएगी आपको, क्योंकि मैंने पहले बताया अभी अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, उनकी नवम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, तो ये बहुत ही अच्छा योग बनाती है। आप ध्यान लगाकर पढ़ाई करेंगे। लेकिन शनिदेव महाराज भी पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं तो कई बार आपके मन को उचाट करवा सकते हैं। नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए भी धन की व्यवस्था हो जाएगी। जो लोग अपने कैरियर की तैयारी कर रहे हैं या बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं कोई, उनके लिए पैसे का इंतजाम हो जाएगा। फाइनेंस से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी आपको। पैसे का अरेंजमेंट कहीं से पैसे आपके पास आ जाएंगे। अगर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो लोन भी हो जाएगा। प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े लोगों को इस वर्ष अत्यधिक यश की प्राप्ति होगी। उनको नेम फेम पूरा अच्छी तरह से मिलेगा। गुरु का कर्क राशि में गोचर विदेश में जॉब में अवसर लेकर आएगा। जो लोग विदेश में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय है। वृश्चिक राशि के व्यक्ति अगर इस समय पर आप कहीं फॉरेन कंट्री में जॉब अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही जल्दी आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी। लेकिन जून में शनि के बकरी होने के बाद चलते हुए कार्यों में बाधा आएंगी। तब जून से पहले ही अप्लाई कर लें, क्योंकि जून के बाद अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे भी तब भी सिलेक्शन होने में बहुत मुश्किल आएगी। बहुत ही अच्छा समाधान बताते हैं आपको, 2-3 उपाय बताते हैं, ये कर देखिएगा, आप बेहतर फील करेंगे। आप खुद कहेंगे कि हमारे बहुत सारे काम बनने शुरू हो गए हैं। प्रत्येक माह के दोनों जो प्रदोष दिवस आते हैं, 2 बार आते हैं, प्रदोष के जो दिन आते हैं उसको आप शिवजी जी का पूजन करें। लाभ हेतु आप सूर्य को रोजाना मीठा अर्घ्य दें और दूसरा आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रतिदिन सायंकाल आप हनुमान जी का चालीसा कर सकते हैं तथा बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। एवं मंगलवार को आप हनुमान जी को लड्डुओं का भोग लगाएं और सिंदूर अर्पित करें और बोल सकते हैं ओम हाँ हनुमंते नमः का जाप करें। अगर आपने ये रेमेडी कर लिए तो आप देखेंगे कि आपकी जो बाधाएं हैं वो आने से रुक जाएंगी। और अगर आप चाहते हैं कि सभी ग्रहों को आप बैलेंस कर लें तब आप हमसे अपनी गोचर पत्र का यानी कि ट्रांजिट रिपोर्ट मंगा सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। मुझे विश्वास है आज की जानकारी जो हमने आपको दी अत्यंत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ओम हनुमंते नमः लिखकर अवश्य कमेंट करें और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब अवश्य देंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।